Jai Hind students, we are studying chapter number 11. The topic is India its industries. India its industries, भारत के उद्योग. तो भारत के उद्योग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट ऑफ सेवरल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया. तो हमारे भारत में कितने प्रकार की इंडस्ट्रीज होते हैं इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था. तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ कि हमारे जो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनको इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. जैसे कि आई हैव टोल्ड यू अबाउट ऑफ द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, क्योंकि मेजर पोर्शन ऑफ आवर इकोनॉमिक डिपेंड ऑन आवर इंडस्ट्रीज, यानी कि हमारे उद्योगों पर ही डिपेंड करता है. हमारे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट ऑफ मिनरल्स. तो मिनरल्स बेस इंडस्ट्रीज और हमारे रॉ मटेरियल बेस इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर बेस पर रहती हैं, तो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश इन इंडिया एंड रन द मेजर इकोनॉमिक जो होती है भारत की डिपेंड ऑन ऑफ आवर इंडस्ट्रीज, हमारे उद्योगों पर ही डिपेंड करती है. तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारे इन उद्योगों का रहता है. और नॉट ओनली एक देश का विकास होता है, बल्कि हमारे देश के जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनको भी यहाँ पर रोजगार प्रोवाइड कराया जाता है और रोजगार मिलता है. तो इससे क्या होता है, देश का विकास होता है, देश के नागरिकों का विकास होता है, लोगों को रोजगार मिलते हैं. इससे तो ये एक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, एक देश जो डेवलपिंग कर रहा होता है, विकासशील जो देश होते हैं, जो विकास कर रहे होते हैं, उनके दृष्टि से एटीट्यूड ऑफ दिस, उनके नज़रिए से जो हमारा होता है, ये हमारी इंडस्ट्रीज आर वेरी यूजफुल. तो नॉट ओनली इन इंडिया बट आउट ऑफ द वर्ल्ड इन इंडिया आर एस्टेब्लिश्ड ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज. तो भारत में हमारे विदेशी कंपनियां, विदेशी इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर रन होती हैं, जिससे हमारे उद्योगों को तो बढ़ावा मिलता ही है और जो छोटे उद्योग होते हैं उनको भी बढ़ावा मिलता है. और इसके अलावा हमारे जो सिटीजन होते हैं, नागरिक होते हैं, उनको भी बड़े स्तर पर रोजगार प्रोवाइड कराया जाता है. तो हम अब डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, जो कि हमारे कितने प्रकार की इंडस्ट्री होती हैं. तो जैसे कि आई हैव टोल्ड यू अबाउट ऑफ द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज की हमारी 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती हैं. नंबर 1 तो होती है कॉटेज इंडस्ट्रीज. कॉटेज इंडस्ट्रीज आई हैव एक्सप्लेन अबाउट ऑफ इन द प्रीवियस वीडियो. हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती हैं, जो कि कुटीर उद्योग के नाम से जानी जाती हैं, यानी कि जो छोटी सी फर्म, यानी कि एट होम वी कैन रन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि इस तरह की जो उद्योग होते हैं हम उनको अपने घर पर भी चला सकते हैं. तो कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि कुटीर उद्योग, जिसको हम छोटे मतलब बहुत ही छोटे सीमित दायरे में रह करके इसको रन कर सकते हैं, चला सकते हैं. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कि हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती हैं. तो कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमारी जैसे कि हमारी डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे शूज़ मेकिंग और स्टोन आइवरी का कार्य करना. ये हमारे छोटे छोटे जो कार्य होते हैं वो सब हमारे कॉटेज इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं. एंड नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती हैं, इसको हम छोटे उद्योगों के नाम से जानते हैं, यानी कि इनकी फर्म इतने बड़े स्तर की नहीं होती हैं, जो कि केवल छोटे से क्षेत्र में, छोटे से एरिया में इसको रन किया जाता है और डिफरेंट टाइप के गुड्स जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. तो दिस टाइप ऑफ स्मॉल स्केल जो होती हैं, जो छोटे स्तर की जो होती हैं इंडस्ट्री, वो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती है, यानी कि छोटे उद्योग कहलाते हैं. तो जैसे दीज इंडस्ट्रीज गिव अस ए स्मॉल थिंग्स ऑफ आवर डेली लाइफ लाइक सीविंग मशीन्स, यूटेंसिल्स, ऑयलरी, प्लास्टिक गुड्स, फैंस एक्सेट्रा. यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जैसे आप लोग जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे प्लास्टिक के गुड्स होते हैं, सामान होते हैं, टॉयज़ होते हैं, और इसके अलावा जो हमारे फैंस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं जैसे, तो ये सब चीज़ें और यूटेंसिल चीज़ें, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती हैं, जिससे हमारी जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं डेली लाइफ में जो यूज़ होती हैं, वो हमारी इनसे उनको कंज्यूम किया जाता है, उनकी पूर्ति की जाती है. एंड ए फ्यू पीपल वर्क इन स्मॉल फैक्ट्रीज ऑफ दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज. बड़े छोटे ही स्तर पर इसमें कुछ ही लोग इसमें कार्य करते हैं और ये हमारी इंडस्ट्री इस प्रकार से छोटे से क्षेत्र में चला जाती है, यानी कुछ ही लोग इसमें कार्य करते हैं, ज़्यादा लोगों की संख्या इसमें नहीं होती है.
तो कुछ ही लोग इसमें एज ए वर्कर के रूप में कार्य करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री कॉल आवर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एंड नेक्स्ट, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होती हैं? यानी कि बड़े स्तर की उद्योग, विश्व स्तर के विस्तृत टाइप के उद्योग, बड़े स्तर के, यानी कि जैसे हमारे स्टील है, आयरन है, और हमारा इसके अलावा हमारा कॉपर की जो चीज़ें आइटम हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हम बनाते हैं, बड़े स्तर की जो चीज़ें बनती हैं, वो हमारे कहलाती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यानी कि विस्तृत या बड़े स्तर की उद्योग। तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होती हैं? जिसमें हमारे बड़े स्तर पर जो लोग हैं वो कार्य करते हैं इन उद्योगों में, तो वो कहलाती है हमारी लार्ज स्केल की इंडस्ट्री। यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर सैकड़ों हजारों लोगों की मात्रा में लोग यहाँ पर इन इंडस्ट्रीज में कार्य करते हैं। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाती हैं। जैसे ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क इन दीज इंडस्ट्रीज, बड़े मात्रा में यहाँ पर लोग कार्य करते हैं। दे मैन्युफैक्चर गुड्स ऑन ए लार्ज स्केल, उनकी वस्तुएं भी जो निर्माण किया जाता है, जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, मैन्युफैक्चर की जाती हैं, वो भी बड़े स्तर पर तैयार होती हैं। तो इस तरह से हमारी ये कहलाती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जैसे कि थिंग्स लाइक आयरन, स्टील, बसेस, कार, ट्रैक्टर्स, शिप, एरोप्लेन्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, क्लॉथ, रेलवे इंजिन्स आर प्रोड्यूस हेयर। यानी कि इसमें हमारे बड़े स्तर के जो व्हीकल्स होते हैं, जो वाहन होते हैं, वो, और आयरन, स्टील, बसेस, कार, जो भी व्हीकल्स जो कार्य होते हैं, ये सब हमारी लार्ज स्केल की इंडस्ट्री होती हैं। तो ये बड़े स्तर के उद्योग होते हैं जो कि हमारी इकोनॉमी को एक सबसे बड़ी गति प्रोवाइड कराते हैं। गिव अस ए पेश ऑफ आवर इकोनॉमिक, यानी कि हमारी तेज़ी से बढ़ती हुई रफ्तार जो इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की, उसको गति प्रोवाइड करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री कॉल्ड आवर लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यानी कि इसकी एरिया जो होती है बड़े स्तर की होती हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, और इसमें बड़ी मात्रा में लोग कार्य करते हैं। तो इस तरह के जो उद्योग है वो हमारे क्या कहलाते हैं? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री ये चलते कैसे, रन कैसे होते हैं? अब जो हमारे द्वारा जो फार्मर के द्वारा जो रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है, ठीक है, और बहुत सारी जो रॉ मटेरियल्स के माध्यम से ये इंडस्ट्री रन होती हैं। जैसे कि दीज इंडस्ट्री आर फाउंडेड बाय वेयर रॉ मटेरियल्स आर इजीली अवेलेबल, यानी कि स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, यानी कि जहाँ पर वो सारी चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध हों इन इंडस्ट्रीज़ को, ऐसी जगह पर इनका लोकेशन इनको रखा जाता है, वहाँ पर इस्टेब्लिश की जाती है, जिससे इनके जो सुख सुविधाएं, जो साधन हैं, आसानी से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कार्य आसानी से हो सके। तो ऐसी एरिया में, ऐसी क्षेत्र में ये इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जाती हैं। एंड नेक्स्ट, सम मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, कि भारत में हमारे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो बड़े स्तर के उद्योग हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जिससे हमारे जो पीपल हैं, जो लोग हैं यहाँ के, उनको बड़े स्तर पर रोजगार प्रोवाइड किया जाता है, वर्क प्रोवाइड किया जाता है, तो जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिलते हैं और हमारे देश की इकोनॉमी को ये इंडस्ट्री एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, एक शक्ति प्रोवाइड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम जानते हैं कि हमारे भारत में कौन कौन सी बड़ी बिग जो इंडस्ट्रीज है लार्ज स्केल की, वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो कि हमारे भारत की सबसे बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। बहुत बड़े स्तर के उद्योग हैं ये। तो आयरन एंड इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। इट प्रोड्यूस आयरन एंड स्टील ऑफ विच हैवी मशीन्स आर मेड, यानी कि आयरन के जो वस्तुएं होती हैं, जो लोहे की वस्तुएं होती हैं, स्टील की जो वस्तुएं होती हैं, जो आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो इस तरह की जो गुड्स जो हैं, वस्तुएं हैं, वो इन इंडस्ट्रीज से बनाई जाती हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में इस तरह के बर्तन जो होते हैं, जो आयरन की जो गुड्स होती हैं और स्टील की जो गुड्स होती हैं, वो सब इन्हीं इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर की जाती हैं, मैन्युफैक्चर की जाती हैं। एंड मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर फाउंड भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, बोकारो झारखंड, राउरकेला उड़ीसा। तो ये हमारे स्टेट हैं भारत के, जहाँ पर हमारी ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है रन होती हैं। तो कौन कौन से स्टेट हैं? नंबर 1 भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट में पड़ता है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल स्टेट में पड़ता है, बोकारो झारखंड स्टेट में है, एंड राउरकेला जो कि उड़ीसा स्टेट में है। तो यहाँ पर हमारी ये बिग इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री रन होती हैं, चलती हैं। एंड आयरन ओर एंड कोल रिक्वायर्ड बाय दीज प्लांट्स आर अवेलेबल नियर बाई।
अब यहाँ पर क्यों ये इस्टेब्लिश क्यों की गई ये इंडस्ट्री, क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो हमें आसानी से, जो हमारा रॉ मटेरियल से यानी कि जो मिनरल्स हमारे इन प्लेटू से यहाँ पर, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ प्लेटू हैं यहाँ पर, प्लेटू से हमारे ये नंबर ऑफ मिनरल्स हमें यहाँ पर आसानी से गेट होते हैं, मिलते हैं। तो इसी पर्पज से ये इंडस्ट्री यहाँ पर रन होती है, जिससे आसानी से जो गुड्स होती है, जो रॉ मटेरियल होता है वो इनको आसानी से मिल जाता है, और इस तरह से यहाँ पर ये इंडस्ट्री रन होती है, क्योंकि रॉ मटेरियल इनको आसानी से ईजी से मिल जाता है यहाँ पर, और उसको ज़्यादा बड़े स्तर पर जो दूरी तय नहीं करनी पड़ती, और यहीं से अपनी जो मैन्युफैक्चर है वो तैयार करके गुड्स को, सामान को यहाँ से भारत में और बाहर आउट ऑफ इंडिया सप्लाई किया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि भारत की सबसे ओल्ड इंडस्ट्री इसको कहा जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी वस्त्र उद्योग, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा वस्त्र उद्योग, वस्त्र जो कि पूरे भारत में, मतलब हमारे जो नागरिक हैं देश के, क्योंकि हमारी जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, परंपराएं हैं वो डिफरेंट टाइप की हैं, तो इस प्रकार से वस्त्र में हर स्टेट के लोगों का पहनावा अलग है। तो इस प्रकार से क्या है, वस्त्र उद्योगों का बड़ा एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वस्त्र की, और ये सबसे प्राचीन पुरानी इंडस्ट्री भी है हमारी कॉटन, जिसको हम कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि हमारे कॉटन पर डिपेंड करती है, यानी कि जो कॉटन होती है हमारी, जिससे हमारे रॉ मटेरियल से ये सब चीज़ें, टेक्सटाइल यानी वस्त्र उद्योग इससे चलता है। तो इसके बारे में जानते हैं। इंडिया इज रिच इन जूट, कॉटन, सिल्क एंड वूल, यानी कि हमारे भारत में जो है जूट और सिल्क, कॉटन की जो बड़ी मात्रा में हमें मिलता है, यानी कि हमारा जो देश है वो इन चीज़ों का, इन रॉ मटेरियल का धनी है, रिच है, यहाँ पर आसानी से जूट और कॉटन, सिल्क और वूल जो हमारे सिप से मिलती हैं वो हमें आसानी से मिल जाती हैं। तो इसलिए भारत जो है इन चीज़ों का धनी है। तो इस पर्पज़ से क्या हुआ, हमारे जो बड़े स्तर की जो ये कॉटन, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो रन होती है, चलती है। तो प्राचीन काल में क्या था, हमारा लगभग यहाँ से 500 और 600 ईयर्स एगो, जो कि फॉरेन यूरोप के जो कंट्री थे वो यहाँ से बड़े स्तर पर व्यापार करते थे, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें आसानी से रॉ मटेरियल मिलता था, और इसी पर्पज से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर आई एज ए ट्रेडर के रूप में, तो ये चीज़ें रही जिससे भारत पर जो विदेशी कंपनियों का कब्जा रहा, और विदेशी शासकों ने भी यहाँ पर कब्जा किया। मोस्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आर इन द कॉटन प्रोड्यूस स्टेट, हमारे भारत के जो कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर हमारा जो कॉटन के जो वस्त्र उद्योग है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो रन होती हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। तो कॉटन इंडस्ट्री कहाँ पर चलती है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, मेजर स्टेट ऑफ इंडिया, दीज आर स्टेट वेयर आवर टेक्सटाइल इंडस्ट्री रन, ये हमारे वो स्टेट हैं भारत के जहां पर हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री रन होती हैं, चलती हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये मेजर स्टेट हैं भारत के जहां पर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रन होती है। द मेन सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर इन मुंबई, तो मेजर जो हमारा सेंटर है हमारा इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो हमारे मुंबई, नागपुर, अहमदाबाद, सूरत, कानपुर और चेन्नई, इंदौर है। यानी कि यहाँ पर हमारे बड़े स्तर के जो इंडस्ट्री हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो मेजर हैं वो यहाँ पर रन होती हैं। मुंबई, नागपुर, अहमदाबाद, सूरत, कानपुर और चेन्नई, इंदौर, ये हमारे मेजर और स्टेट हैं जहाँ पर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रन होती हैं। तो ये हमारे क्षेत्र है जहाँ पर बड़े स्तर की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री रन होती हैं, चलती हैं। तो हमारी ये इंडस्ट्री कितनी यूज़फुल हैं हमारे देश के नागरिकों के लिए और देश के लिए, क्योंकि देश का जो मेजर जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो हमारी इन्हीं इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। क्योंकि गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है वो इन्हीं इंडस्ट्री से होता है। जो बड़े स्तर की इंडस्ट्री होती है, लार्ज स्केल की जो इंडस्ट्री होती है, इनसे जो आने वाला टैक्सेस है वही हमारे देश के विकास में लगता है। तो ये इंडस्ट्री होती है जो रन होती हैं, भारत में चलती हैं। तो ये हमारे भारत की जो गति है, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, वो इन्हीं पर डिपेंड करता है। तो यदि हमारे देश में इंडस्ट्री ज़्यादा होंगी तो हमारे देश के लोगों का विकास भी तेज़ी से होगा, और देश का विकास तो होगा ही होगा। देश का विकास तो होता ही है, तो हमारे देश के नागरिकों को भी बड़े स्तर पर रोजगार मिलेंगे। तो इंडस्ट्री आप वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर ए नेशन, एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए, क्योंकि सभी एवरीथिंग्स डिपेंड ऑन आवर इंडस्ट्रीज। जो हमारी डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो भी हमें इंडस्ट्रीज के माध्यम से मिलती हैं। तो इंडस्ट्री आर वेरी हेल्पफुल
and very useful for us. So students, in this video we have discussed about of the small scale industry, large scale industry and iron, जो कि लार्ज स्केल की इंडस्ट्री है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ सम इंडस्ट्री, हैवी इलेक्ट्रॉनिक एंड मशीन टूल्स एंड हैवी इलेक्ट्रिकल्स, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.